चलिए बहुत देखिए, आज हम लोग एक्सरसाइज ऐच्छिक पढ़ेंगे, है ना 2.4। ये लिख देता है नीचे ना, ये परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, लेकिन ऐसा बात नहीं है, एग्जाम में पूछे जाते हैं और जब भी आपको पूछे जाएंगे तो 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और जब तक ये हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे तब तक हमें त्रिघात बहुपद समझ में नहीं आएगा, क्योंकि त्रिघात जो बहुपद है वो 2.4 में ही पढ़ना है, ठीक है। और जो किताब में दे दिया परीक्षा की दृष्टि से है या नहीं है, हम लोग सब पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ते हैं लोग ना, ये थोड़ा सा टफ होता है, हार्ड होता है ना। तो लेकिन हार्ड हो चाहे आसान हो, हमें तो पढ़ना ही है। चलिए देखिए क्या है क्वेश्चन। जब आज भारी लग रहा है। तो सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपद के साथ दी गई संख्याएं उनकी शून्यक है। कि बिना किताब के तुमको नहीं समझ में आएगा, कल से मारेंगे थप्पड़ से ना तो मुंह एकदम घूम जाएगा। थोड़ा किताब कहाँ है जी? है जाके बैठो, किताब वाला भी रहता मार के कनपट्टी लाल कर देंगे। जाके जहाँ किताब है वहां बैठो। गधा बिना किताब के बढ़ जाता है चंडाल कहीं का, और समझने चल देता है, समझ में इसको आ जाएगा। बेवकूफ लड़का कहीं के, किताब है नहीं, हटल है किताब की नो। दुनिया का सबसे ज्यादा कंजूस है, कमाता उतने जितने कंजूस हुआ है। गधा कहीं के, पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है। देखो क्या क्वेश्चन कह रहा है, तुम लोग के पास भी नहीं है जी, किताब तुम्हारा है ही नहीं, तो क्या बार कही हमारा कि किताब नहीं है। तो घर ही का पढ़ेगा कोई, घर से रोज मारेंगे ना कि मुंह तोड़ो घूम जाएगा, चिंती हमारा। चलो हम लिया तो सटकार, किसके किसके पास बुक नहीं आज लिया आज ओकरा काम बनाते हैं। वैसे नहीं मांगे, बंद करो अभी। सबसे पहले ठोकते हैं ना बढ़िया से, तब सुनिए। आज बनाने के लिए सबके बढ़िया से तो सबके आज लक्षण उतरल, किताब है। टेंशन मत लो, एगो क्वेश्चन जब बना देंगे ना तो हमको समय समय रहेगा चेक कर ला, निकाल कर रख ले रहना सर सामने। देखो क्या क्वेश्चन कर रहा है, सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपद के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक है, तो प्रत्येक स्थिति में शून्यकों के गुणांक और संबंध की सत्यापित करना है। देखो शून्यकों और गुणांकों के भी संबंध सत्यापित करना है। इससे पहले हम जो भी संबंध सत्यापित कर रहे थे द्विघात बहुपद में कर रहे थे, यहाँ पर क्या है त्रिघात बहुपद है, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ध्यान देंगे। क्वेश्चन है कि 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2 शून्य दिया है 1/2 माइनस 1 और -2 कह रहा है ना कि पहले त्रिघात बहुपद के सब शून्यक दिया हुआ है। हम लोग पहले चेक कर लेंगे ना कि शून्यक वाकई में है कि नहीं है, ठीक है। तो इसको हम px लिखेंगे, तो px बराबर कितना लिखेंगे 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2। पहला शून्य क्या है 1/2 है ना जी, तो x के जगह पर हम 1/2 रख देंगे। क्या रख देंगे 1/2, तो 1/2 रखेंगे तो 2 इंटू एक्स के जगह पर 1/2 का क्यूब प्लस एक्स के जगह पर 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 5 गुना 1/2 प्लस 2, है ना। अब ध्यान देंगे यहाँ पर p 1/2 हम शून्यक रखे हैं,
कितना होगा, 2 गुना 1 का क्यूब करेंगे 1 होगा, और 2 का क्यूब करेंगे 8 होगा, प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा, माइनस 5/2 और प्लस 2/1 होगा, है ना। अब देखिए 2 चौको 8 है, यहाँ क्या आया P 1/2 बराबर यहाँ पर 1/4। देखिए सीधे हम एलसीएम ले लेते हैं, नीचे 4 है 2 है 1 है, 4 4 2 1 का एलसीएम कितना होगा 4 होगा, 4 से भाग लगाएंगे 1 प्लस 1 माइनस 2 दूनी 4 5 दूनी 10 प्लस 4 दूनी 8, P 1/2 बराबर 8 1 9 1 10, 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 0, 0/4 0, शून्य कितना आ गया जी 0 आ गया। हम लिखेंगे कितना है 1/2 px का शून्यक है, आ रहा है बात समझ में, यानी 0 आ गया तो ये क्या है शून्यक है। उसी तरह से हम अगला करेंगे, इसी में 1 चेक करेंगे, कितना चेक करेंगे 1, तो पुनः 1 से बराबर कितना रखेंगे 1 रखेंगे, तो बताओ यहाँ पर P यहाँ 1/2 रखे तब कितना रखेंगे 1, चेक करो 2 x के जगह पर 1 का क्यूब प्लस 1 तो 1 का स्क्वायर माइनस 5 गुना 1 प्लस 2, आ रहा है बात समझ में जी। अब बताओ P 1 बराबर कितना 1 का क्यूब 1 तो 2 2 होगा, 1 का स्क्वायर 1 तो 2 1 3 होगा, 5 गुना 1 तो 5 तो -5 होगा, यहाँ पर प्लस 2, चलिए बताइएगा कितना आएगा पूरा 3 3 2 2 4, अरे जोड़ वाला जोड़ देंगे ना जी, तो 2 1 3 3 2 5, 5 - 5 इज इक्वल टू 0, तो P 1 बराबर कितना आ गया जी 0, तो शून्यक है, तो लिख देंगे कि Px का Px सॉरी 1 कितना है 1 Px का शून्यक है, चेक कर दिए 2 को शून्यक पता चल गया जी। अब तीसरा शून्य को हम चेक कर लेंगे, कितना है -2, तो P अब माइनस x बराबर -2 रखो, x बराबर -2, तो P -2 बराबर बताओ 2 और -2 का क्यूब होगा, सब में रख रहे हैं, पहले 1/2 रखे 1 रखे और -2 रखेंगे, चलिए क्या होगा, हाँ फिर है प्लस -2 का स्क्वायर -5 गुना -2 प्लस 2, चलिएगा क्या है कि P -2 बराबर 2 का क्यूब करेंगे तो -8 ना जी, और जब स्क्वायर होता तो प्लस हो जाता, तो -8 प्लस 2 का -2 का स्क्वायर 4 माइनस 5 दूनी माइनस माइनस प्लस कर दे 10, अरे ये माइनस माइनस प्लस होगा प्लस 2, अब बताइएगा 8 दूनी 16, ध्यान देना ये -16 ऐसा प्लस में 10 और 4 14, 14 2 16, 16 में से 16 घटेगा 0, तो हम बोल सकते हैं क्या -2 जो है Px का शून्यक है। बोलो ये कोई दिक्कत, अभी हमने चेक किया सिर्फ क्या कि शून्यक है, लेकिन अभी संबंध हम सत्यापित नहीं किए, हम जांच नहीं किए हैं, ठीक है। अब हम जांच लिखेंगे, द्विघात बहुपद जांच लिखने से पहले हम लोग एक काम कर लेते हैं, जो समीकरण है उसको हम नोट कर लेते हैं। Px बराबर कितना है जी 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। अब बताइए शून्यक जो दिया हुआ है अल्फा बीटा और गामा, तो यहाँ पर अगर हम a बराबर आपको बोले तो 2 बोलोगे, अरे बोलो ना जी, b बराबर 1, c बराबर -2 -5 और d बराबर 2, अरे त्रिघात बहुपद है जी, ABCD निकलेगा, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी तक ना होता है जी, तो ABCD निकलेगा। अब बताओ शून्यक दिया हुआ है, शून्य क्या क्या दिया हुआ है बताओ, शून्यक अल्फा बराबर 1/2, बीटा बराबर 1 और गामा बराबर
-2 दिया हुआ है। हमको अब क्या करना है, जांच। क्या करना है, जांच करना है। ठीक है, देखिए जांच हमको करना है। क्या करते हैं, सबसे पहले शून्यकों का योग ना जी। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तीनों बराबर -b बटा ए होता है फॉर्मूला। अल्फा के जगह पर कितना है, 1/2, प्लस बीटा के जगह पर कितना है, 1 है ना। और गामा के जगह पर कितना है, तो -2 कर दे, बराबर -b बाई है, तो माइनस। और बी के जगह पर कितना है जी, 1। बी के जगह पर 1 बटा ए के जगह पर 2 है। चलिए यहाँ पर बताइएगा, इसका हम एलसीएम निकालेंगे नीचे का, तो नीचे 2 ना है खाली जी। तो बताओ 1 होगा, और प्लस में यहाँ 2 होगा, और -2 दूनी 4 बराबर -1/2। इसको जब हल करेंगे तो कितना होगा, 2 1, 3 में से 4 घटेगा, -1 होगा। अरे बोलो ना जी, अब बटा 2, दोनों तरफ बराबर आ गया। चलो ये तो जांच हो गया हमारा, दोनों तरफ बराबर आ गया था। अरे जैसे हम करते थे वहां पर शून्यकों का योग शून्यकों का गुणनफल, वही चीज यहाँ पर करेंगे। लेकिन यहाँ पर एगो बदल जाता है कि इसमें 3 शून्यक है, तो पहले होता है शून्यकों का योग, फिर होता है 2 2 करके शून्यकों का योग, और फिर शून्यकों का गुणनफल, है ना। अब हमारा दूसरा स्टेप में क्या होगा कि अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गैमा प्लस गैमा इंटू अल्फा बराबर क्या फॉर्मूला होता है जी, C/A। चलिए अल्फा के जगह पर क्या आया है, 1/2, गुना बीटा के जगह पर क्या है 1, प्लस बीटा के जगह पर 1 है, और गामा के जगह पर -2, प्लस गामा के जगह पर -2, गुना अल्फा के जगह पर 1/2। इधर दिख रहा है जी, C/S कितना है जी, C यहाँ पर -5 अब बटा ए, एक कितना है 2 हो गया। अब इसको हल करिए, देखिए ध्यान से, 1/2 -2 होगा, -2 गुना 1 -2, बोलो 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 माइनस ही है तो -1, अब बराबर -5/2। इसको जब हल कीजिएगा तो 2 नीचे ले ले तो 1 होगा, -2 दूनी 4, -2 होगा बराबर -5/2। देखो बराबर आ रहा है क्या, आ रहा है, देख लो कैसे। ये 1 प्लस में है, 4 और 2 6 माइनस में है, तो 1 में से 6 घटेगा -5 होगा, -5/2, और उधर भी हो गया -5/2। 2 2 करके शून्यकों का योग भी निकाले, वो भी हमारा सत्यापित हो गया। अब एक है सिर्फ क्या, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, वो कहाँ लिख दे, चलो इसको पहले आप एक काम करो, नोट कर लो, है ना। 1 मिनट रुक जाओ, हाँ दिख रहा है। चलो एक और देख लो ना, है जगह आपको दिख रहा है, देखो तो यहाँ पर। फिर उसके बाद एक स्टेप हम यहाँ पर बता देते हैं, इससे नीचे, है ना। देखो फिर निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। क्या निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल, यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गैमा बराबर क्या होता है -d/a। अब बताइए अल्फा कितना है जी, 1/2, गुना बीटा कितना है जी 1, गुना गामा कितना है -2 बराबर -d/a। तो माइनस लगा दिए, पहले पहले था, और डी का मान कितना है 2 ना जी, 2 अब बटा ए के जगह पर कितना है जी 2। अब बताइए इसको कैलकुलेट कीजिए, देखिए 1/2 होगा ये, हाँ अरे 1/2 होगा, चाहे तीनों गुना में है, भाषा में तीनों गुना में है, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचा 1 गुना 1 गुना 1, वो भी माइनस है, तो -1 क्या हुआ -1, इधर 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आ गया -1। तीनों का जांच हो गया, बोलो शून्यकों का योग जांच किए, इसमें हमको कुछ नहीं किए, सिर्फ क्या किए हैं कि यहाँ पर हमने पहले शून्यक पता किए, ठीक है, ये मान रख रख के शून्यक था, फिर हम जांच किए शून्यकों का योग, इस तरह से पहले शून्यकों का योग निकाल दिए, बराबर आ गया, 2 2 करके शून्यकों का योग निकाल दिए, बराबर आ गया, फिर उसके बाद शून्यकों का गुणनफल निकाल दिए, बराबर आ गया। ये हमारा जांच हो गया त्रिघात बहुपद का, है ना। सेम द्विघात बहुपद ही जैसा है, लेकिन इसमें 3 था इसलिए त्रिघात बहुपद हो गया। ठीक है, तो नोट करो।
चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, सब लोग देखेंगे कि एक त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग और शून्यकों को एक साथ लेकर एवं उनके गुणनफलों का योग तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रमशः 2, -7 और -14 हो। देखिए उसमें क्या रहता था कि द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए रहता था, दो चीज देता था, एक शून्यकों का योग देता था, एक शून्यकों का गुणनफल देता था। लेकिन यहाँ पर क्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है चला कि त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसमें शून्यकों का योग दे ले है, दो दो करके शून्यकों का योग दे ले है और शून्यकों का गुणनफल दिए हुए है ना। तो जो दिए हुए अब पहले हम लोग उसको देख लेते हैं क्या दिया है। दिया हुआ है शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा बराबर कितना है देले माइनस दो, ठीक है, दो दो करके शून्यकों का योग यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गैमा इंटू अल्फा, ये पता है ना जी सब, कितना देले है इसमें -7 और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गैमा बराबर कितना देले है -14। तो हमको क्या ज्ञात करना था चला त्रिघात बहुपद, क्या ज्ञात करना था त्रिघात बहुपद। चलो हम लोग फॉर्मूला लगा लेंगे x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गैमा प्लस गैमा इंटू अल्फा इंटू एक्स माइनस प्लस फिर होता है माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अब बताइए इस पर बांध बैठाइए x³ माइनस इसके जगह पर क्या दिया हुआ है दो ना, तो 2x² हो गया प्लस इसके जगह पर क्या दिया हुआ है -7, तो -7 x है ना जी, अब फिर क्या है माइनस इसके जगह पर क्या दिया हुआ है -14। चलो इसको एक बार हल कर लेंगे हम लोग, x³ माइनस 2x² ये प्लस और ये माइनस क्या होता है -7x माइनस माइनस +14, ये हो गया आपका आंसर। हमने ज्ञात कर लिया कौन सा बहुपद त्रिघात बहुपद। कोई दिक्कत? देखो क्वेश्चन के एक बार फिर से समझ लेना, क्वेश्चन क्या कर रहा था कि त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ये पकड़ लेते कर तो फॉर्मूला पर बिठा दिए। क्वेश्चन देखो कह रहा था कि एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग दिले है ऊपरे दो, फिर उसके कह रहा है शून्यकों का दो शून्यकों को एक साथ लेकर, यानी देखो दो शून्य को एक साथ ले रहे हैं दो दो शून्य के, उसका कितना दिले है -7 और शून्यकों का गुणनफल क्रमशः दिया हुआ है कितना कितना 2 -7 और 14। तो त्रिघात बहुपद हमने ज्ञात किया। कोई दिक्कत समझने में? क्लियर है? चलो नोट करो जल्दी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। थ्री नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि बहुपद एक बहुपद दे रखा है, क्या है x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 1, यही है ना, के शून्यक इसका शून्यक दे रखा है, कितना कितना दे रखा है a माइनस b एक दिया है, a एक दिया है, a प्लस b हो तो a का मान और b का मान ज्ञात करना है ना। देखिए इजी क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन बना लोगे ना तो तुम्हारा जो भी बहुपद में डर है वो सब खत्म हो जाएगा ना। बेहतरीन ये सब क्वेश्चन है। देखिए एक त्रिघात बहुपद दे रखा है, क्या देख रखा है त्रिघात बहुपद। देखो ये अच्छी पढ़ने से हमको एक ही चीज पता चल रहा है कि हमने अभी तक द्विघात बहुपद के बारे में पढ़ा, लेकिन ऐच्छिक 2.4 जब हम कर रहे हैं तो जितना हमें बहुपद मिल रहा है पढ़ने के लिए त्रिघात बहुपद, कौन सा बहुपद मिल रहा है, तो त्रिघात बहुपद के बारे में आप समझ सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए ये शून्यक है ना, तो त्रिघात बहुपद में कितना शून्यक होता है चला तीन शून्यक है अल्फा बीटा और
गामा। तो दिया हुआ है एक px का मान दिया हुआ है क्या, एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस x प्लस 1। एकदम बेहतरीन तरीका समझा रहे हैं, समझ में आ रहा है इतना। अब बताओ अल्फा बराबर कितना है, a माइनस बी, बीटा बराबर कितना है a, और गामा बराबर कितना है a प्लस बी। चला हमरा ये सब नहीं ज्ञात करना, हमको ज्ञात करना है a और b का मान ज्ञात करना है, ठीक है। आप एक बात बताओ, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग यानी शॉर्ट में अगर बोले तो क्या, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, माइनस बी बटा ए। बोलो कोई दिक्कत है। अब यहां से आप गुणांक किसका ज्ञात करो, तो पहले गुणांक, गुणांक हम कितना बोल सकते हैं, ए बराबर 1, बी बराबर -3, सी बराबर 1, एक्स के 1 ना है जी 1, और डी बराबर 1। बोलो कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है। चलो आगे बताओ, शून्यकों का योग अल्फा कितना है जी, a माइनस बी, प्लस बीटा कितना है a, प्लस गामा कितना है a प्लस बी, बराबर फॉर्मूला माइनस बी बटा है, तो माइनस बी का मान कितना है -3, अब बटा ए का मान कितना है 1। चलिए ये बताइएगा, हल कीजिएगा, ए जोड़ दो 3a होगा, अरे हाँ या ना जी, ये माइनस बी है, यहाँ माइनस बी खत्म हो जाएगा, अरे माइनस बी घटा दो ना, घट जाएगा ना, बराबर कितना आएगा माइनस प्लस, 1 से भाग दोगे 3 में तो 3 ना आएगा, तो ए बराबर 3/3, कहे कि 3 गुना में उधर जाएगा तो भागा में, एक बार में कट गया, इसलिए ए का मान कितना आ गया 1, ए का मान निकल गया हमरो। अब हमको क्या निकालना है, बी का मान। तो उसी तरह से अगला हम निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, -d/a। अरे बोलो ना जी। चलो अल्फा का मान कितना है चला, a माइनस बी है, गुना बीटा का मान a, गुना गामा का मान a प्लस बी, बराबर माइनस डी का मान कितना है 1, अब बटा ए का मान 1। चलो ये बताओ, इसको कैलकुलेट करो, देखो ये गुना है ना, सबसे पहले आप ऐसा भी कर सकते हो कि देखो a माइनस बी a प्लस बी, फॉर्मूला a² माइनस b² हो जाएगा, अच्छा है ना। चलो अब इसका अब मल्टीप्लाई कितना है a है ना, अब -1/1 तो -1 होगा। चलिए a का मान कितना रखना है 1, a का मान तो 1 का स्क्वायर माइनस b² हो गया, गुना 1 का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर बराबर -1। बोलो कोई दिक्कत। अब बताओ 1 का स्क्वायर माइनस b², 1 से तो गुना करेंगे तो इतने ना हो जाएगा जी, बराबर -1। चलिए ये माइनस b² इधर, ठीक है, बराबर ये -1, ये 1 का स्क्वायर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में 1, बोलिएगा -b² बराबर -1 -2 होगा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो b² बराबर क्या होगा 2 होगा। तो अब बताओ b बराबर उधर जाएगा तो √2 होगा। अरे बोलो ना जी, क्या दे रखा है, a का मान कितना है बोलो तो, a का मान 1 और b का मान √2 है, प्लस माइनस में खाली √2 है। आंसर देखो, आंसर मिल रहा है 2.4 का 3 देखिए ना, जब b² है, जब उधर जाएगा तो √अंडर प्लस माइनस के साथ जाता है, तो प्लस माइनस तो हम ऑलरेडी लिखे हुए हैं ना, कोई दिक्कत है, समझ में आया जी। चलो नोट करो, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन ध्यान दो, कहता क्या कि यदि बहुपद, देख लो ये एक बहुपद दे रखा है, क्या दे रखा है, बहुपद के 2 शून्यक दिया हुआ है, तो अन्य शून्यक ज्ञात करना है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है,
बहुपद दे रखा है, 2 को शून्यक दे रखा है, इसमें 2 शून्यक है जी, 2 प्लस √3 और 2 माइनस √3। तो अन्य शून्य ज्ञात करना है, तो यही से निकल जाएगा। सबसे पहले हम बहुपद बराबर यहां से एक निकाल लेते हैं। px बराबर दे रखा है कितना, x के पावर 4 माइनस 6x³ माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35 दे रखा है ना। अब बहुपद हम निकालेंगे, क्या बोलते थे हम, ऐसा कर रहे थे यहाँ पर, अगर एगो 2 रहता है एगो -3 रहता तो हम लिखते x प्लस में तो -2 लिखते, बोलो इनटू माइनस में है तो x प्लस 3 लिखते। लेकिन यहाँ 2 के पहले दोनों प्लस में है, दोनों कुछ में है तो माइनस लिखेंगे। लिखेंगे क्या, x माइनस 2 प्लस √3, बोलो कोई दिक्कत। एगो लिखेंगे x माइनस 2 माइनस मारेंगे ना √3, एकरा में तो प्लस लिखे दिए, एकरा में लिखेंगे माइनस, बोलो कोई दिक्कत, समझने में क्लियर है। अब बताओ कि a, ध्यान देना, इसको एक काम करो, बड़ा कोष्ठ में कर लो, बड़ा कोष्ठ में, ठीक है, ये बड़ा कोष्ठ में और ये इस तरह से, ये बड़ा कोष्ठ में और ये इस तरह से, है ना। अब देखो अरेंज हो गया बढ़िया से, बात समझिए, x माइनस 2 प्लस √3, x माइनस से गुना कर दो, एक मिनट, -2 प्लस 3, हाँ माइनस से गुना कर दो तो क्या हो जाएगा, क्या -2 माइनस माइनस प्लस √3, यही हो जाएगा ना जी। अब देखो तो ऐसा हम कर देते हैं कि एक को प्लस में एक को माइनस में करते हैं, तो x माइनस इसको छोड़ दो, 2 प्लस √3 है ना, इसको थोड़ा सा अरेंज करो, थोड़ा सा, x प्लस में इधर कर दो तो प्लस √3, अरे बस समझ में आई, माइनस में 2, हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं क्या, अरे यस या नो जी, इसको भी थोड़ा अरेंज करना पड़ेगा हमको, नहीं हो रहा है वो, अरे होता तो प्लस में आएगा तब ना, गड़बड़ हो रहा है ना क्वेश्चन, देखो तो a माइनस 2 प्लस √3, a माइनस 2 प्लस इतना, ठीक है। अगर इसको हम हल भी ये तोड़ना हमको तो पड़ेगा, a प्लस b में a माइनस b में, इसको अगर करते हो तो क्या आएगा, x, अगर इस माइनस इसको छोड़ दो, इस अच्छा हो नहीं होगा, अगर इसको हम बदला बदली करें तो √3 आप प्लस 2 कर सकते हैं, x प्लस √3 -2 हो जाएगा, बदल तो जा रहा है चिन्ह, ये तो हो गया, ये बी बदल रहा है, यहाँ प्लस में 2 है, यहाँ माइनस में 2 हो जा रहा है, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। जब तक नहीं तोड़ेंगे ना उस तरह से तो हमारा ये बनने वाला नहीं है। ऐसे ही गुना कर दे क्या ऊपर, तनी बड़ा जाएगा, ऐसे ही गुना कर देते हैं, ज्यादा होगा तो, है ना, देखते हैं गुना करके, तो बड़ा तो जाएगा, लेकिन कुछ कुछ जरूरी नहीं है कि शायद आंसर हो जाए, लेकिन कोशिश करते हैं, है ना। देखो तो एक काम करते हैं, x में x से पहले गुना कर देते हैं, इसमें पूरा से पहले तो इसको एक बार हल कर लेते हैं हम लोग, है ना, बढ़िया से।
यहाँ पर हल करेंगे तो एक्स माइनस से तोड़ दो तो -2 आई प्लस माइनस माइनस √3 हो गया। अब इसमें तोड़ो तो ये क्या आ जाएगा, एक्स -2 और माइनस माइनस प्लस √3। बोलो कोई दिक्कत है, ये टूट गया जी, आ रहा है बात समझ में। एक्स में एक्स से इस सब में करो तो गुना, एक्स से इसमें पहले पूरा में करो तो एक्स स्क्वायर -2x प्लस √3x हो जाएगा। ये -2 से सब में करो गुना तो -2x अब माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4 अब -2√3 कर दिए। फिर -3 से सब में करो गुना तो -3x माइनस माइनस प्लस 2√3 और माइनस 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 प्लस माइनस और √3 में √3 से तो 3 है ना। अब इसको कैलकुलेट करो तो थोड़ा √3x कैंसिल हो गया, 2√3 कैंसिल हो गया। अब क्या बचा 2x तो एक्स स्क्वायर -4x हो गया। यहाँ पर क्या बचा, ये तो क्रिया कर दिए और 4 में से 3 गया, एक प्लस में 1 यही ना बचा। बोलो एक बहुपद हमारा मिल गया, इससे हम भाग लगा कर चेक करते हैं। चलो एक्स स्क्वायर -4x प्लस 1 से हम भाग लगाते हैं, कितना में लगाना है, x के पावर 4 -6x³ -26x स्क्वायर प्लस 138x -35। चलिए आप भाग लगाइए, एक्स स्क्वायर है ना जी, लाना है x के पावर 4 तो एक्स स्क्वायर से करेंगे ना, तो एक्स स्क्वायर से तो x के पावर 4 फिर माइनस 4x³ प्लस एक्स स्क्वायर होगा, चिन्ह बदल दो, माइनस प्लस माइनस कैंसिल है, 4x³ में से 6x³ घटेगा तो -2x³ हो गया। यहाँ -26x² माइनस x² तो -27x² प्लस 138x -35। बोलो कोई दिक्कत, ये माइनस है ना जी, ये माइनस लगा दो यहाँ पर, x² है ना, नाना है 2x³ तो 2x से ना जी, तो 2x³ माइनस में फिर माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8x² और फिर माइनस प्लस माइनस और 2x। बोलो कोई दिक्कत है, चिन्ह बदल दो, प्लस माइनस प्लस कैंसिल है। अब बताओ -27x² और -8x², 28 से 7 8 7 15 -35x²। बोलो कोई दिक्कत है, प्लस 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 है तो 140 प्लस 140 x -35। बोलो कोई दिक्कत है, अब माइनस है ना जी, माइनस x² 35 से बताइएगा, लोक रहा है नीचे, देखो तो ध्यान दो तो आएगा अभी, हाँ ठीक है। चलो आगे देखो, -35 है तो -35x², ठीक है, माइनस माइनस प्लस, अब 35 में 4 से 35 दूनी 70 7 7 14 140 ना जी, तो 140 x -35 हो गया, चिन्ह बदल दो, प्लस माइनस प्लस कैंसिल कैंसिल कैंसिल। अब लगता है कि आंसर आ जाएगा, है ना। देखो आंसर आ जाता है ना तो तनी खुशी ही कुछ और होता है ना जी, हैं। जब फंस गए थे हम करे में इसको। चलो आगे देखो, अब एक कितना हमारा भागफल आ गया जी, x² -2x -35, इसका गुणनखंड तोड़ दो, बहुपद निकल जाएगा अन्य शून्य। तो बताओ 2x लाना है ना, तो 35 को कैसे तोड़ोगे, 7 5 35, तो x² अब 5x में से 7x को घटा दोगे तो नहीं आ जाएगा, -2x आ जाएगा जी, अब -35। अब चलो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है x,
तो x प्लस 5 आई दोनों में -7 तो x माइनस प्लस 5। बोलो कोई दिक्कत है? अरे यहाँ से अनु एगो अंदर वाला x प्लस 5 और बाहर वाला x -7 शून्य निकालना है ना बराबर 0। तो x प्लस 5 बराबर 0 करोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा -5 और x -7 बराबर 0 करोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 7। तो अन्य शून्यक निकल गया जी। तो अन्य शून्यक देखो हम यहाँ पर लिख देते हैं, नहीं तो यहीं पर लिख देते हैं। अन्य शून्य कितना आ गया -5 और 7 है आंसर। देखो तो मिल गया ना। चलो बड़ा परेशान किया है हमें यहीं पर ही। ठीक किया एकदम डायरेक्ट तोड़ दिए थे हम, फार्मूला पर लागे के चक्कर में थे इसलिए देरी हो गया।